आखिर कब तक निहारते रहोगे दूसरों की दौलत। आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन शोषित वर्ग के सामने रोजी रोटी का भारी संकट पैदा हो गया है। न खेतीबाड़ी, न रोजगार, न व्यापार, न शिक्षा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण रूपी हथियार को दलित विरोधियों ने एक साजिश के तहत पिछले दरवाजे से खत्म कर भोथर बना दिया है। देश में एक वर्ग हर क्षेत्र में दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, वहीं दलित शोषित वर्ग के सामने भारी संकट पैदा हो गया है। ऐसे समय में छोटा बड़ा व्यापारी किया जाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आरक्षण के नाम पर अब नाम मात्र की नौकरियों के लिए रात दिन एक करना या आरक्षण को बचाने के लिए ही सारी ताकत झोंक देना ठीक नहीं है। हमें अब गांव, कस्बे, शहर या विदेश में हर तरह के उद्यम, बिजनेस, उत्पादन, सप्लाई, ठेका, एनजीओ, मीडिया तथा विशाल प्राइवेट क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। सरकारी नौकरियों में 1% व निजी क्षेत्र में 99% रोजगार है। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का तेज़ी से विकास हो रहा है। बिजनेस अब दुकान, शोरूम से भी आगे ऑनलाइन हो चुका है। पूरी दुनिया अब एक छोटा सा गांव बन चुका है। समय तेज़ी से बदल रहा है। हमारे आसपास जातियों के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। दलितों के लिए बिजनेस करने की बाधाएं काफ़ी कम होती जा रही है। हमें बनियों को गाली नहीं देनी है, बल्कि उससे बिजनेस के गुर सीखने हैं। दलित वर्ग हमेशा से ही मेहनत, कर्मठ, वफादार, प्रतिभाशाली व हुनरमंद रहा है। देश दुनिया के इस दौर में हम समय के साथ नहीं दौड़े तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें अब हर हालत में बिजनेस की ओर बढ़ना है। दलितों, चाहे भूखरे बेचो लेकिन व्यापार करो। सेठ का बेटा सेठ कहलाता है, लेकिन कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं कहलाता है। व्यापार में कई पीढ़ियां तर जाती है, सरकारी नौकरी में नहीं। अब नौकरी नहीं, मालिक बनना है। सेठ या अफसर के नहीं, बल्कि खुद के सपने साकार करने का प्रण लेना है। ज्ञान व अंधविश्वास से परे बुद्ध, कबीर व डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाएं ही हमारी सामाजिक व आर्थिक मुक्ति का मार्ग है। हमें मेहनत, ईमानदारी व न्यायसंगत ढंग से धन कमाकर धनवान बनना है। धन को घर परिवार की खुशहाली के लिए, समाज में पीछे रह गए भाइयों को आगे बढ़ाने में खर्च करना है तथा मानव कल्याण हेतु दान करना है। धन को धर्म की राह में भी खर्च करना है। सिर्फ जोड़ते जाओगे तो जीवन का आनंद ही चला जाएगा। दलित बंधुओं, अब बिजनेस नहीं करने का बहाना नहीं चलेगा। हिंदू धर्मशास्त्रों में हमारे खिलाफ क्या क्या लिखा है, इसकी चीरफाड़ में अब समय बर्बाद नहीं करना है। सामान्य लोग या ब्राह्मणों या बनियों को सिर्फ कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। बीपीएल, सब्सिडी, नरेगा की मजदूरी, राशन की सस्ती चीनी, आटे, चावल की चाह में कब तक हम गांव में अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे। कई कौमें आज़ादी के बाद बिजनेस के सहारे कितनी आगे बढ़ चुकी है। वे 50 साल पहले इस देश में शरणार्थी थे, लेकिन आज आर्थिक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हैं। अब पूंजीपतियों को गाली देने से हमारा उद्धार नहीं होगा। नेक ढंग से बिजनेस कर हमें भी पूंजीपति बनना है। धन की कमी से दलित, पिछड़े व आदिवासी वर्ग ने बहुत दुख झेले हैं। अब कब तक हमारे लोग फटे चिथरे, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहेंगे और बिना दावा तड़पते रहेंगे। आखिर कब तक गरीब लोग अपनी गरीबी व दरिद्रता के छुटकारे के लिए मंदिरों में नाक रगड़ते जाते हुए भगदड़ों में बेमौत मारे जाएंगे? और कब तक कच्चे कपड़े, भर पेट भोजन व रोजगार के लिए दूसरों के आगे झोली फैलाते रहेंगे? पैसा सारी बुराइयों का जड़ नहीं है।
बल्कि गलत ढंग से पैसा कमाना तथा गलत ढंग से खर्च करना ही सारी बुराइयों की जड़ है। आज दलित, वंचित वर्ग के, शिक्षित व साधारण संपन्न वर्ग पर समाज के उत्थान की भारी जिम्मेवारी है। उसे अपने सामाजिक दायित्व को याद करना है, अपने हुनर, ज्ञान, समय व धन को दान करना है। दलित, शोषित, वंचित वर्ग की खुशहाली के लिए आगे आना होगा। आखिर भावी पीढ़ी के लिए हम विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं? यदि तेज़ी से बदल रही इस दुनिया की रफ्तार में तेज़ नहीं दौड़े तो पतन तय है। फिर आने वाली पीढ़ियों हमें कतई माफ़ नहीं करेगी। लेकिन हाँ, ऐसी उद्योगपति भी मत बन जाना कि धन प्राप्ति के अंधी दौर में परिवार व समाज को ही भूल जाओ या अपनी जड़ों से कट जाओ। धन को सिर्फ जोड़ते मत जाना, खुद व परिवार के आनंद व समाज के कल्याण के लिए खर्च भी करना है।